हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रियंका राजा ब्लॉग 143 में। तो गाइस आज मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड जी के कपड़े धुलने। तो ये सारे नए वाले कपड़े हैं जो वो पार्टी वगैरह में पहनते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं उन्हीं के कपड़े धुल देती हूँ। तो डेली वेज के कपड़े धुल ही रही थी, तो मैंने सोचा उनके भी कपड़े धुल लेती हूँ। तो आज मैं उन्हीं के कपड़े धुलने जा रही हूँ। तो एक एक करके मैं इकट्ठा करके सीधे कर रही हूँ। तो गाइस बस दिन भर का यही काम होता है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसी का नाम ब्लॉग होता है। तो मैं ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सारे जो इनकी टी शर्टें हैं सब मैं इसको सीधा कर रही हूँ। तो सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो गाइस मैं अपने हस्बैंड के पॉकेट में देख रही हूँ कोई पैसा वगैरह तो नहीं। वैसे इनके पॉकेट में पैसा तो नहीं होगा क्योंकि ये पर्स में रखते हैं, तो इस वजह से मगर फिर भी चेक करना बनता है। तो इसलिए मैं इसको चेक करी। तो अब मैं जाऊँगी एक एक करके कपड़े वॉशिंग मशीन में डालूंगी। तो अभी मैं इसको सारे कपड़े को रख रही। तो गाइस इसलिए मैंने इसको चेक करती हूँ कि कहीं कपड़े के साथ पैसे भी ना धुल जाए। तो इसलिए चेक करना ज़रूरी होता है। पैसे उसमें पड़े हो या ना पड़े हो, लेकिन चेक करना तो बनता ही है। तो अभी मेरे जो पुराने वाले कपड़े डेली वेज वाले वो अभी धुल रहे हैं। जब तक ये धुल रहे हैं फिर तब तक कि मैं सारे कपड़ों को सीधा कर लेती हूँ। तो गाइस ये सारे धुलने और ये भी रखे हुए हैं। तो एक एक करके मैं छांट लूँगी कौन कौन से वॉशिंग मशीन में डालने कौन कौन से नहीं डालने, क्योंकि सारे नहीं डालूंगी ना। तो अभी जो वॉशिंग मशीन में पड़ा हुआ है वो डेली के कपड़े हैं मेरे और मेरे हस्बैंड के, और क्या बोलते मम्मी के पड़े हुए हैं। तो मैं वही सारे कपड़े धुल देती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के आने जाने वो अलग धुलूँगी। क्योंकि उसी में धुल दूँ तो पता नहीं उसमें रंग छूट रहा हो, तो इसी वजह से उसको पहले धुल लूँगी। फिर उसके बाद अपने हस्बैंड के आने जाने के कपड़े धुलूँगी। क्योंकि मेरे तो कपड़े सारे धुले हुए, साड़ी बार बार नहीं धुलनी चाहिए। क्योंकि बताते साड़ी बार बार धुलो तो उसका रंग बिल्कुल निकल जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं कभी कदारी होता है तो उसको मैं धुलती हूँ, वरना नहीं धुलती हूँ उसको। मैं सीधा 1 या 2 महीने बाद भी काफ़ी साड़ियाँ धुलती हूँ, डेली डेली नहीं धुलती। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मेरी और भी अच्छी अच्छी यूट्यूब फैमिली बन सके। तो आप लोग सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिएगा ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना पाऊँ। एक तो गाइस मैंने आज ये बिंदी लगाई तो मुझे कुछ ज़्यादा ही वो लग रही, क्योंकि ये बिंदी ना वो वाली है जैसे नहीं होता कोई हैवी साड़ी हो तो उसमें पर लगा लो। तो लेकिन मैंने आज यार बिंदी लगा ली, मुझे कुछ ज़्यादा ही वो लग रहा, क्योंकि उसमें जब मेकअप होता है ना तो ये बिंदी ज़्यादा ही खिल के अच्छी लगती है। लेकिन आज मेरे को सिंपल हो कुछ नहीं, फेस में कुछ नहीं लगाया, सिर्फ सिंदूर लगाया है और लिपस्टिक लगाई थी तो छूट गई। तो बाली वगैरह सब पहनी हुई हूँ, बस इतनी सिंपल हूँ मैं। तो इसी वजह से ये जब बिंदी लगाई ना तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा फेस पे। एक सीढ़ी पर लगा लिया मैं, चलो लगा लेते हैं। तो गाइस अभी मैं फटाफट कपड़े धुल लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए और पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा। तो डेली बेस वाले सारे कपड़े मैंने निकाल लिए हैं वॉशिंग मशीन से। तो एक एक करके मैं सारे निकाल, क्योंकि ज़्यादा नहीं थे ना, सिर्फ मेरे हस्बैंड के, मेरे और मम्मी के थे। तो इसीलिए मैं सारे निकाल लूँगी। फिर जो मैंने कंधे पर रखे हुए हैं अपने हस्बैंड के कपड़े वो मैं एक एक करके रखूँगी। तो जो वाइट वाला है उसे मैं टांग दूँगी, क्योंकि उसको इसमें नहीं मिक्स करूँगी, उसमें कई कलर लग गया, क्योंकि वैसे निकल नहीं रहा था कलर। लेकिन फिर भी पर वाइट कपड़े अलग ही धुलने चाहिए, तो इसलिए मैं इसको टांग देती हूँ और गरी पे। फिर उसके बाद जो उनके कपड़े मैं उसी में डाल देती हूँ वॉशिंग मशीन में। तब तक ये चलता, तब तक कि मैं बाकी के काम कर लेती हूँ गाइस। क्योंकि ऐसा तो है नहीं उसी में खड़े खड़े मुझको देख रहे हैं, क्योंकि गाइस ये भी होता है ना कि उसमें डाल दो बस। और वॉशिंग मशीन में यही एक फ़ायदा होता है गाइस कि आराम से उसमें डाल दो और आप अपने काम निपटाते रहो। अगर देखिए आपको मैंने बताया था, मेरे आपने पिछले ब्लॉग में अगर देखा होगा आपको पता होगा कि मेरा वॉशिंग मशीन नहीं ठीक था, अब ठीक हो गया। तो गाइस शाम के बज रहे हैं 6। तो मैं जाती हूँ नीचे, जा रही हूँ पूजा वगैरह कर लेती हूँ। फिर उसके बाद खाने वाने की तैयारी करती हूँ। तो अभी मैं चलती हूँ नीचे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो अभी मैं चलती हूँ। तो मैं बालू जब मैं लेटती हूँ तो बालू उतार देती हूँ, कोई कान में बहुत ज़्यादा गड़ता है, तो इसको उतार के फिर मैं लेटती हूँ। तो चलिए फिर लाइट बंद कर देती हूँ, फिर नीचे चलते हैं। अंधेरा कायम रहे। तो गाइस लाइट के रूम बंद कर देती हूँ तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। तो चलो चलते हैं, मुँह धुल लेते हैं, फिर पूजा करते हैं। तो चलिए अभी मुझे पूजा भी करनी है, तो पहले मुँह धुल लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस धुल लिया मैंने मुँह, अब
हाथ में बिंदी वगैरह लगा लेती हूँ, मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। और मैं लगाती हूँ विद जॉय की मॉइस्चराइज़र क्रीम, और इस पर भी लगा देती हूँ। गर्मी लगती है मगर गर्मी क्या करूँ, मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है ना, तो इसलिए लगाना पड़ता है, इसलिए लगाती हूँ, क्या करूँ। जरा दिखा मुझको। ठीक है, वो तो बाल लगते हैं, वो हमारे बाल लगते हैं। बिंदी लगी हुई है शीशे में। ओह बिंदी लगी थी मैंने। गाइस मैंने बिंदी के ऊपर बिंदी लगा रखी है, तभी मैं कह रही हूँ कि ये बैगनी थी, हरी कैसे हो गई थी। ये देखिए ये हरी और ये बैगनी है, ये बैगनी है। तो मैंने इसी के ऊपर लगा रखे थे। वो एक बार मेरी खसा कर रही थी ना, तो मैं सोच रही हूँ कि हरी लगाई कि बैगनी, क्योंकि ऊपर से बैगनी लग रही और अंदर से जब ये खसा कर रही है तो ये हरी दिख रही है। सवेरे इसमें कंफ्यूज हूँ, तो कौन सी लगाऊँ, यही लगा लेती हूँ। और ये किसी ने लगा, मेरे पति देव बहुत बड़े वाले ऐसे ऐसे लगी थी गाइस, पता है, ये ऐसे लगी हुई थी, ऐसे लगी। ये भगवान, चलो यही लगा लेती हूँ। घर में तो बाल भी जाती हूँ गाइस, मुझे तो बाल नहीं लगाई किसी बार मेरे। ध्यान ले रहे थे, ध्यान ले रहे थे। तो खाना बनाने की तैयारी, क्या बनता है क्या नहीं बनता, तो मैं देखूँ कैसे कटे पी ले रहा है, कैसे कैसे रहा है। मेरे को पसीना स्टार्ट हो गया, चिट्ठी लगा है। चलो अब बारी कर लेती हूँ, अच्छा खराब लगता है, बारी कर लेती हूँ। एक कौन सी थे जल्दी पाला वाला पड़ेगा, आर्टिफिशियल गाइस, नहीं लगता आर्टिफिशियल बनती अच्छी लग रही थी तो मैंने लिया। चलो कर लेती हूँ। बारिश सही, मम्मी बोली थी बारिश नहीं बारिश, तो बताई लेती हूँ फटाफट फटाफट फटाफट। तो गाइस चलिए मैं पूजा वूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। रेडी हो गई, सिंपल सा रेडी हो गई मैं। तो गाइस पूजा हो गई है, तो मैंने पूजा वगैरह कर ली, तो गाइस तो फिर से पसीना निकल रहे हैं भगवान। अब पूजा मैंने कर ली, तो गाइस पता नहीं बार बार मेरे फोन में क्या हो जाता है, बार बार इसकी वो क्या बोलते हैं, मैं जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, तो बार बंद हो जाता है, बार बंद हो जाता है। कुछ टाइम चलेगा, एक दो मिनट, एक या आधा मिनट चलेगा, फिर उसके बाद ये बंद हो जाएगा अपने आप। यही हाल होता है इसका। तो इसी वजह से जब पूजा कर रही थी तो बीच में ही ये बंद हो गया था, तो मैं पूजा पर भी ध्यान दे रही थी, मैंने फोन पे ध्यान ही नहीं दिया। तो गाइस ये देखिए मैंने पूजा कर ली है, ये देखिए गाइस। एक तो गाइस मेरी सामने मंदिर, सामने कुछ रखा नहीं है, वरना मैं सामने से रिकॉर्डिंग कर लूँ। इधर रखा तो इधर ही रिकॉर्डिंग होती है। तो गाइस चलिए, हो गई पूजा, अभी मम्मी गई है पोगो की दवाई लेने, क्योंकि आज पोगो की इंजेक्शन लगा हुआ था, तो पोगो की इंजेक्शन लग गया है ऑलरेडी। तो गाइस दो इंजेक्शन लगे, एक खून, एक क्या खून से बंद करे, एक वो
चोट सूखने का है और एक दर्द का। ऐसे दर्द भी होता है, नहीं तो बेजुबान बोल नहीं सकता। हम लोग तो बोल भी लेंगे कि हाँ यहाँ दर्द हो रहा, वहाँ दर्द हो रहा, ये तो बोल भी नहीं सकता है। तो इसके 2 इंजेक्शन लगते हैं, एक सूखने चोट सूखने वाला और एक दर्द का। तो इसे इंजेक्शन लगा, इतना चिल्ला रहा था कि कुछ नहीं। मम्मी तो उसके ऊपर बैठ गई थी, नहीं तो हल्का सा बैठी थी और मैंने इसे दोनों पैर पकड़ लिए थे, तब जाके इसने इंजेक्शन लगवाया है। तो अभी बैठा हुआ है, बस मम्मी अभी आ जाए तो चाय वगैरह बनाऊंगी, अपने लिए तरह की चाय बनाऊंगी, फिर पति देव के लिए आएंगे तो मैं बना दूंगी, फिर खाने की तैयारी करती हूँ। तो शाम के अभी बज रहे हैं 7:30 हो रहे हैं गाइस, तो बस जल्दी से वो आ जाए। ये देखिए गाइस, मेरे पोगो को बेचारे आज इंजेक्शन लगा हुआ है ना, इसके तो कैसे बैठा हुआ है। इसके दर्द हो रहा है, इसके मतलब कि पीछे इंजेक्शन, यहाँ पे इंजेक्शन लगा था ना इसके, यहाँ पे से इसके इंजेक्शन लगा था तो वहीं पे इसके दर्द हो रहा है काफ़ी। तो बेचारा इसने कुछ भी नहीं खाया गाइस, इसने कुछ भी नहीं खाया, देखो कुछ खा ही नहीं रहा। देखिए गाइस, ये रखा हुआ है, ये देखिए दही चावल, ये देखिए दही चावल रखा हुआ है, ये खा ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया गाइस, फिर से ये खाना नहीं खा रहा। शुरू में इसने 4-5 दिन खाना नहीं खा रहा था, जैसे अब भी इसका वही हो गया, खाना ही नहीं खा रहा। जब तक खाना नहीं खाएगा तो उसको शरीर में कैसे लगेगा। एक तो बहुत पतला हो गया, एक तो वैसे पहले थोड़ा सा हेल्दी भी था, बहुत पतला हो गया है।